आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। न्यूज है आजम खान का जेल से बाहर आना। कभी समाजवादी पार्टी को भर भर कर मुस्लिम वोट दिलाने वाले आजम खान जेल से निकलकर घर पहुंच गए, मगर अखिलेश यादव से बहुत दूर नजर आए। अखिलेश ने आजम की रिहाई का स्वागत किया, मगर रिसीव करने नहीं पहुंचे। अब सवाल है कि इससे लखनऊ की सियासत में क्या फर्क पड़ेगा? क्या आजम बड़ा खेलेंगे? योगी, ओवैसी और मायावती किस तरह आजम खान के जेल से बाहर आने को देख रहे हैं, यह बड़ा सवाल है। और आजम खान के पास विकल्प क्या क्या हैं, इसी का विश्लेषण सवाल पब्लिक का की स्पेशल एडिशन में आज की पहली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। सर, अभी अखिलेश यादव ने कहा कि आपके ऊपर जो भी मुकदमे सरकार बनते ही सब वापस लिए जाएंगे, आपका तो स्वागत कर रहे हैं। अभी लखनऊ में उन्होंने कहा। मैं क्या कह सकता हूं, उन्होंने कहा है तो। हमारे समाजवादियों के लिए खुशी का समय है कि जहां पर वो आज रिहा हो करके आज जेल से रिहा हुए हैं। वो 23 महीने बाद सीतापुर की जेल से जब आजम खान रिहा हो रहे थे, उस वक्त सिर्फ 93 किलोमीटर दूर लखनऊ में एक टेलर शॉप का उद्घाटन कर रहे थे आजम को आदरणीय बताने वाले अखिलेश यादव। अखिलेश के लिए आजम की वैल्यू कितनी है, ये पिक्चर इसी से क्लियर होती है। कार की फ्रंट सीट पर आजम थे, उनके दोनों बेटे साथ थे, मगर समाजवादी पार्टी के कर्ता धर्ताओं के लिए आजम की रिहाई औपचारिकता भर। ये अलग बात है कि अखिलेश की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लड्डू बंटवाकर अपनी साइड से इतिश्री करने की भरपूर कोशिश की। अखिलेश यादव से किसी तरह से कोई बात हो पाई आपकी? जेल से बात नहीं हो पाती है। आदरणीय आजम खान साहब समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी और हम लोगों के साथ। अब सियासत में किस तरह से आजम खान आएंगे? अभी तो इलाज करेंगे, अपना सेहत ठीक करेंगे, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आजम खान साहब, उनकी भी रिहाई हो चुकी है। इसके लिए मैं कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने तो दुश्मनों के साथ भी बहुत अच्छा सलूक किया। पूरी सरकार में कोई ये कह ही नहीं सकते कि मेरे कलम से किसी के साथ नाइंसाफी हुई हो। तो सवाल है, अब आजम खान का कौन सियासी दोस्त है और कौन दुश्मन? चर्चाएं हैं कि आजम अपना रास्ता बदलकर अखिलेश को टेंशन दे सकते हैं और योगी आदित्यनाथ की 27 की डगर आसान हो सकती है। आजम खान के सामने बीएसपी का ऑप्शन है, जिस पर वो फिलहाल विचार करेंगे। ओवैसी और चंद्रशेखर से आजम खान के गठजोड़ की खबरें हैं, इस पर उनके बेटे चर्चा कर चुके हैं। आजम खान नई पार्टी का गठन भी कर सकते हैं। इस तरह की बातें बीते कई टाइम से चल रही। 2 साल बाद पहली बार कैमरे के सामने आए आजम खान ने समाजवादी पार्टी को यह मैसेज दे दिया कि यूपी की सियासत आने वाले दिनों में 180 डिग्री तक घूमने वाली है। मैंने तो दुश्मनों के साथ भी बहुत अच्छा सलूक किया। पूरी सरकार में कोई ये कह ही नहीं सकते कि मेरे कलम से किसी के साथ नाइंसाफी हुई हो। सर, अभी अखिलेश यादव ने कहा कि आपके ऊपर जो भी मुकदमे सरकार बनते ही सब वापस लिए जाएंगे, आपका तो स्वागत कर रहे हैं। अभी लखनऊ में उन्होंने कहा। मैं क्या कह सकता हूं, उन्होंने कहा है तो। अभी तक कोई बात हुई फोन पे उनकी, या अभी तो थोड़ी देर हुई है निकले जेल से। आजम खान ने अखिलेश के लिए इजहार भी नहीं किया, इनकार भी नहीं
नहीं किया, लेकिन 77 की उम्र में आजम का अखिलेश से वर्सेस वाला चैप्टर क्यों सुर्खियों में है, इसे अलग अलग तरीके से डिकोड किया जा रहा है। आजम खान ने अखिलेश से जुड़े सवालों पर चुप्पी साध ली, मगर यूपी सरकार से किसी तरह की नाराजगी नहीं जताई। आजम खान के काफिले को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कई बार रोकने की कोशिश की, लेकिन वो कार से बाहर नहीं निकले। आजम खान सीधे रामपुर की डगर पर चल पड़े, जहां अखिलेश यादव एक बार उनकी पत्नी तंजीम फातिमा से मिले थे। नहीं, मतलब आपको ये प्रॉब्लम है कि नहीं कि लोगों को मिलने आना चाहिए, आजम खान एक कद्दावर नेता रहे? देखिए, हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है? सपा से आपको कोई उम्मीद नहीं है? मतलब किसी से भी नहीं उम्मीद है तो सिर्फ अल्लाह से। आजम फैमिली को दर्द है अखिलेश से सपोर्ट नहीं मिलने का, और अखिलेश को दर्द है आजम पर 100 से ज्यादा मुकदमे लगाए जाने का। और इस पूरे एपिसोड पर नजर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। वजह पश्चिमी यूपी के 4 जिलों में मुस्लिम वोटर हैं। आजम खान का असर रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा और संभल तक माना जाता है। ये वो इलाके हैं जहां 40% से ज्यादा मुसलमान हैं। आजम के सियासी रसूख की बदौलत समाजवादी पार्टी यहां बड़ी जीत हासिल करती रही है, मगर आजम और अखिलेश के बीच गैप आने का फायदा बीजेपी ने अच्छी तरह उठाया है। योगी आदित्यनाथ पश्चिमी यूपी में हिंदुत्व की हार्ड लाइन पर हैं। अखिलेश यादव पीडीए के भरोसे हैं। आजम खान की एंट्री होने पर मुस्लिम वोटों का बंटवारा तय माना जा रहा है, क्योंकि चंद्रशेखर अपनी जमीन तलाश रहे हैं और इसके लिए वो लगातार आजम के बहाने अखिलेश को टारगेट पर लेते रहे हैं। इस वक्त बिहार में मौजूदगी दिखा रहे ओवैसी को भी नए दोस्तों की जरूरत है, और इस दोस्ती का दायरा वो यूपी तक फैलाना चाहते हैं। अपनी खुली हुई उंगलियों को बंद करो, फैसला लो। मैं जानता हूं और ऐलान करता हूं, तुम हिंदुस्तान के बादशाह नहीं बन सकते, लेकिन तुम्हारे बगैर भी हिंदुस्तान का कोई बादशाह नहीं बन सकता। आजम खान के बारे में कहा जा रहा कि 2026 के यूपी निकाय चुनाव में वो पहली बार एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और ये प्रयोग सफल रहा तो फिर भविष्य की गुंजाइशों पर विचार होगा। मगर सवाल है कि आजम की रिहाई के दौरान सीतापुर ना पहुंचकर लखनऊ में एक टेलर शॉप का फीता काटना जरूरी समझने वाले अखिलेश क्या खाली हाथ बैठे रहेंगे? आजम फैमिली का ये दावा है कि जब सख्त जरूरत थी तब अखिलेश यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम लीडर्स के नए विकल्प तलाश रहे थे। मुहिबुल्लाह नदवी और जियाउर रहमान वर्ग के तौर पे ऐसे सांसद सामने लाए जो आजम खां की कभी पसंद नहीं हुआ करते थे, और यही नहीं, लोकसभा चुनाव के दौरान भी आजम खां की चॉइस को नजरअंदाज किया गया। अखिलेश इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस और चुनावी कैंपेन में आजम को जरूरी समझते, मगर मुलायम सिंह यादव के जमाने में रामपुर से मिनी सीएमओ चलाने वाले आजम खान जेल से बाहर आएंगे और इस तरह की चर्चाएं होंगी, इसकी उम्मीद शायद नहीं थी। और इसीलिए बात तेरा मेरा रिश्ता क्या वाले लेवल तक आ पहुंची है, जिसे कई मुस्लिम स्कॉलर्स बखूबी समझ चुके हैं। उनके परिवार के साथ में अखिलेश यादव को साथ में खड़ा रहना चाहिए, मगर उन्होंने कतई साथ नहीं दिया। एक बार भी लखनऊ से सीतापुर जेल में मिलने की जहमत गवारा नहीं की। जिस शख्स ने कई बार इन लोगों को मुख्यमंत्री बनवाया, मुसलमानों से दामन फैला करके भीख मांगा, इसके बावजूद भी अखिलेश यादव ने एहसान फरामोशी की, और ये ऐसी एहसान फरामोशी जो इतिहास में लिखी जाएगी। 10 बार चुनाव जीतकर यूपी विधानसभा पहुंचने वाले आजम खान ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि अगर वो जेल से बाहर हैं तो रामपुर से लगने वाले जिलों में मुस्लिमों का वोट उनके इशारे पर तस्वीर तय करेगा, और इस मौके को वो हाथ से जाया नहीं होने देंगे। सूत्रों का दावा है कि आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम सियासी तौर पर फैसला लेने वाले हैं। किससे क्या बात करनी है ये उन्हीं से पूछकर डिसाइड होगा। यूपी में किसकी पकड़ मजबूत है और कौन उनके लिए फायदेमंद साबित रहेगा, इसकी डिटेल वो आजम खान से शेयर कर चुके हैं। यानी एक तरह से कहें तो बीते 8.5 सालों की पॉलिटिक्स को आजम नए सिरे से समझेंगे। पहले भी आजम नई पार्टी के गठन की तरफ कदम बढ़ा चुके थे, लेकिन तब मुलायम सिंह यादव की वजह से नहीं हो सका। अब मुलायम भी नहीं है और आजम भी अखिलेश से दूर है, तो नई कहानी गढ़े जाने के कयास है। हम आपसे कहने आए हैं
इस मुसलमान का सब्र, मुसलमान की बर्दाश्त और आपके लिए, आपके वालिद मोहतरम के लिए मुसलमानों की मोहब्बत की इंतहा क्या है, बावजूद इसके कि मसीहा भी आप। आजम खान पर 100 से ज्यादा केस हैं, जमीन हड़पने से लेकर बकरी चोरी तक के। लेकिन ऐसा भी नहीं कि जेल से बाहर आने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो गई। फरवरी 2020 में आजम जेल गए थे। उस दौरान वो 27 महीने तक सलाखों के पीछे रहे। मई 2023 में आजम दोबारा जेल गए। इस बार उन्हें 23 महीने जेल में बिताने पड़े। और फिर कुछ मामले ऐसे हैं जहां उनके खिलाफ एडिशनल चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। मतलब आगे भी अदालत के चक्कर लगते रहेंगे। इसीलिए आजम खान को कोर्ट ने 1 अक्टूबर को व्यक्तिगत तौर पर तलब किया। बीजेपी का उनके जेल जाने में और बीजेपी का उनके जेल से निकल जाने में कोई हाथ नहीं है। बीजेपी ने कोई ठेका नहीं ले रखा है किसी व्यक्ति विशेष को जेल पहुंचवाने का या जेल से निकलवाने का। पुनः भी अगर वो जेल जाते हैं तो वो उनके कार्यकलाप होंगे, बीजेपी से इसका कोई लेना देना नहीं है। न्यायपालिका का जो भी फैसला चाहे पहले रहा हो या जो आगे आने वाले समय में होगा, हमने हमेशा हर फैसले का सम्मान किया है। और इसमें भी इतना ही कहूँगा कि बेल मिली है, बरी नहीं हुए हैं, तो बाकी जो मुकदमों की जो पैरवी है वो तो मजबूती से चली रही है। आजम की रिहाई इसलिए यूपी की सियासत में हॉट टॉपिक नहीं बनी कि वो जेल से बाहर आ गए, बल्कि 27 के चुनावी नजरिए से इसे देखा जा रहा। आजम खान मुस्लिम वोटों पर कितना इम्पैक्ट करेंगे और किसे नुकसान पहुंचाएंगे, ये कैलकुलेट किया जा रहा। गौर करने वाली बात है कि बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने भी इसी दौरान पंचायत चुनाव के जरिए बिसात बिछानी शुरू कर दी, जिसमें फोकस मुस्लिम वोटर है और टारगेट यूपी का विधानसभा चुनाव है। अगर 2022 की तरह इस वर्ग के कुछ वोटर का झुकाव योगी की तरफ हो गया तो अखिलेश के लिए राहें बहुत मुश्किल हो जाएंगी, आजम खान के फ्यूचर की तरफ। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।